एकदम जब स्टार्टिंग हुई थी, पापा ने दादी को देखना शुरू किया था, तब कुछ एक बहुत बहुत सुंदर सा पॉइंट था। फरिश्ते रूप में, लाइट में, एकदम लाइट इमर्ज। हम्म। निमित्त और निर्माण भाव। हम्म। दादी ने बोला बाबा गोल्डन ने बास्केट उठाई। बाबा ने बोला कि दादी ने तो बहुत सेवा करी, दादी तो इतना दानी रही, ये वो। जब बाबा इतनी तारीफ कर रहा था तो दादी ने टोक दिया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ एक क्या हूँ, पोपट। वर्ड यूज किया। हम्म। पोपट बोला, पोपट। पपेट। ये मतलब बेसिकली पपेट, जैसे हम बोलते हैं ना पपेट, हाथ की पपेट कठपुतली, लगी। कठपुतली टाइप, उसका उन्होंने मीनिंग मुझे यही तो यही वर्ड समझ। यूज किया, उन्होंने ये वर्ड यूज किया, मैं तो आपकी पपेट हूँ, मैं तो बाबा की पपेट हूँ। बाबा बहुत मीठा है। बाबा ने कहा दादी बहुत मीठी है, तो दादी ने कहा नहीं नहीं नहीं, बाबा बहुत मीठा है, मैं तो बाबा की पपेट हूँ। तो इतना भी अगर हमें समझ आए, इतनी सी बात भी अगर हम धारण करें, पहला, हमारी सच्चाई और सफाई डायमंड की तरह नीट एंड क्लीन। दिल बहुत, तो दिल में जो कुछ आता, अच्छा बुरा, मान अपमान, पास्ट फ्यूचर, पहला तो अब कोशिश होनी चाहिए कि इन चीजों का आगमन हो ही ना, फिर भी कहीं से आ जाता तो वो सब बाबा को अर्पण करता है, बाबा को देना है, कह के नहीं, लिख कर देना है कि बाबा ये सब ऐसे ऐसे थॉट्स, ऐसे ऐसे मान्यताएं या ऐसे ऐसे बिलीफ सिस्टम्स बीच बीच में उभरते हैं, बाबा ये आपको अर्पण। जैसे दादियों ने अपने हृदय को बहुत क्लीन रखा, ऐसे हमारा हृदय यानी बुद्धि, मन बुद्धि की क्लैरिटी अब हमारा लक्ष्य भी है, उद्देश्य भी है, और हमारा बाबा को एक गिफ्ट भी है, क्योंकि उस हृदय से बाबा कार्य करता है। जैसे दादी ने कहा ना कि बाबा ने मुझे यूज किया, तो यूज करने पहले तो लायक बनना पड़ा ना। दादी ने उसमें पहले अपनी सच्चाई और सफाई पर, तीनों दादियों को जो हम लोगों ने जिनको थोड़ा सा क्लोजली जाना, दादी प्रकाश मणि तो शरीर छोड़ देते जब तक हम आए, लेकिन दादी हृदय मोहिनी, दादी जानकी, दादी रतन मोहिनी जो भी है, अगर इनके ऑरा के बीच में आओ तो एक क्लीनलीनेस है, क्लीन ऑरा है बिल्कुल। तो हमारा लक्ष्य इस 6 महीने में दैट क्लैरिटी एंड वो प्रत्यक्ष हो, है ना। बाबा कहता है डायमंड दिखता है, डायमंड की चमक, डायमंड की वैल्यू, डायमंड थोड़ी बोलता है मैं इतना वैल्यूएबल हूँ, मैं इतना वैल्यूएबल हूँ। डायमंड डजंट स्पीक, डायमंड तो साइलेंट है, बिल्कुल कोयले की खान में चुपचाप पड़ा हुआ है। बट व्हेन इट इज इन समबडीज हैंड, जब वो किसी के टच में आता है तो वो उसको माला माल कर देता है ना। उसको जो भी पाता है उसका जीवन तो, और जितना क्लीन, जितना क्लियर, जितना सुंदर कट, जितनी उसकी, जितने कैरेट का होता है कट, कलर, क्लैरिटी एंड कैरेट ना, तो जितने कैरेट मतलब जितना वो भारी होता है किसमें, अपनी सच्चाई और सफाई में, वो जितना भारी होता है उतनी उसकी वैल्यू होती है। तो जिसके हाथ में वो डायमंड आ गया, वो तो माला माल लो। तो हम जहाँ बैठे हैं, जिस भी जगह पर है, जिस तन में बैठे हैं, जिस गृहस्थी में बैठे हैं, जिस बिजनेस में बैठे हैं, जिस नौकरी में बैठे हैं, हम जहाँ भी बैठे हैं, हमारे कार्मिक हमें जहाँ भी लेके जा रहे हैं, वहां उन आत्माओं का जैसे भला 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 ही, वो माला माल, सुख से, शांति से, खुशी से माला माल। तुम्हारी प्रेजेंस में क्या होना चाहिए, रूहानी रौनक होनी चाहिए। वर्ड तो बहुत जोर से पकड़ ले, तुम्हारी प्रेजेंस में रूहानी रौनक, वो वाली रौनक नहीं, खुशी मतलब वो चीखने चिल्लाने हंसने बोलने मजाके करने वाली रौनक नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस में रूहानी रौनक।
क्या प्योरिटी, क्या शांति, क्या खुशी। और ये सारी चीजें वस्तु और वैभव से ना हो कि वो वस्तु मिली, वैभव मिला तो खुशी आई, ऐसी वाली खुशी नहीं। हमारी प्रेजेंस आत्माओं को बिल्कुल तृप्तता की अनुभूति कराए। तो वो कब हो सकता है? जब हम उतने ही तृप्त, उतने ही भरपूर, उतने ही एकदम बाबा मैं कैसे, जब बुद्धि और मन क्लियर, जैसे दादियों का। दिस इज आवर 1 वीक लक्ष्य ना, नेक्स्ट भोग संदेश तक बहुत सच्चाई पकड़नी है। और आज बाबा की पूरी मुरली भी सच्चाई पर ही है। तो अब सबने मुरली पढ़ी, सबने संदेश सुना, तो 1 मिनट का साइलेंस पकड़ेंगे और बुद्धि और मन को उन सारे पॉइंट्स पर लेके जाएंगे। कि आज की मुरली, हमारा लक्ष्य, और बाबा जो आज दादी ने हमें भोग संदेश दिया, इन तीनों का आपस में क्या प्यारा सा रिलेशन फॉर्म हो रहा है। इसको इमर्ज करेंगे सभी अपनी बुद्धि में, एकदम साइलेंस में 1 मिनट। ओम शांति। आज सूक्ष्म वतन में बैठ हम सारे बच्चे 27 मार्च 2025 की प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन, और इस पूरे निश्चय के साथ कि आज की इस सभा में मेरे बाबा, मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा, शिव पिता, ब्रह्मा पिता, मम्मा, संपूर्ण दादियों का फुल संगठन, उन सब के वाइब्रेशन के बीच में हमारी ये सभा लगी। और आज मंथन सिर्फ ये संगठन नहीं कर रहा, आज सबके मंथन हमारी बुद्धि को टच कर रहे हैं। पूरी एडवांस पार्टी, दादी जानकी, दादी हृदय मोहिनी, दादी प्रकाश मणि, मम्मा, बाबा, उन सभी ने इस मुरली को कैसे चर्न किया और कैसे वो अभी तक इसे चर्न कर रहे हैं, किस रूप में वो इसे प्रैक्टिकल में ला रहे हैं, उसकी समझ
की फुल अंडरस्टैंडिंग, की फुल टचिंग आज हम सबको होनी है, इसलिए सभी तैयार हो जाएं। ऐसा समझे कि आज हर एक को ये मुरली लेनी है, तो अपने मन बुद्धि को फुल्ली सूक्ष्म वतन में पूरी एडवांस पार्टी मम्मा बाबा के साथ अटैच कर लें। एक एक महावाक्य के बाद आपके पास एक टचिंग पहुंचनी है, तो सभी जागरूक होकर बैठे, चलते फिरते उठते बैठते काम करते ना करें। आज विशेष सूक्ष्म वतन वासी बनकर इस जिम्मेदारी को लेते हुए कि ये मुरली आज मैं करा रही, हर एक सोचे, हर एक आत्मा जो यहाँ ऐड हुई है, अमन आत्मा, राजेश आत्मा, चांदनी आत्मा, अमिता आत्मा, पूनम आत्मा, चेतना आत्मा, बबीता आत्मा, भावना आत्मा, हिमा आत्मा, दलीप आत्मा, दीपा आत्मा, कंचन आत्मा, कनिका आत्मा, माधव आत्मा, ममता आत्मा, माधव से रुबीना आत्मा है, ममता आत्मा, निशी आत्मा, कांता आत्मा एक और ओम शांति से है, पल्लवी आत्मा, परमजीत आत्मा, रचना आत्मा, रजनी आत्मा, शरणजीत आत्मा, सिमरन आत्मा, इतने अभी प्रेजेंट है और आप सबको आज मुरली करानी है। एक एक निमित्त है आज के मुरली मंथन का, तो सभी अलर्ट होकर बैठे और आपको जो भी विशेष टचिंग आए उसे सिर्फ 2 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि हम जो कह रहे हैं वो रिपीटिशन में ना हो, एक बार कह दिया बस। इतनी पावर जनरेट करें, उतने अटेंटिव और अटेंशन में आए, और अब मुरली स्टार्ट करें। मीठे बच्चे खवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने, तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती, हिलेगी डुलेगी। टचिंग्स इमर्ज करें आपकी पर्सनल टच। अब ये है डांस पार्टी सूक्ष्म वतन की टचिंग। किसी को कुछ आया हो तो वो बोले। ओम शांति दीदी। ये कल ऐसे ही कोई ड्रामा का सीन आया शाम को सामने, तो ये महावाक्य बुद्धि में गूंज रहे थे, तो सुबह मुरली पड़ी तो अच्छा कि बाबा ने तो कल शाम को ही मुझे समझा दिया कि मैं आया हूं तो ये तो होना ही है, हिलना डुलना तो लगा ही रहेगा, पर मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा। थैंक यू बाबा। अंत में जीत सत्य की ही होगी। शुक्रिया बाबा। और अगर ये हिलजुल है तो मैं बाबा के साथ सच्ची हूँ। ये भी ऐसा लगा कि ये एक चेकिंग भी थी कि जब मैं बाबा के साथ नहीं हूँ या मैं सच्चाई नहीं है मेरे भीतर, तो ये हिलडुल भी नहीं है फिर।
प्रश्न है, बाप की याद बच्चों को यथार्थ ना रहने का मुख्य कारण क्या है? साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम निराकार हैं और हमारा बाप भी निराकार है। ड्रामा लेस है हम। मेरा बाबा भी ड्रामा लेस है। वी आर नॉट ड्रामास, वी आर ओनली अ पार्ट ऑफ ड्रामा। उस ड्रामा में 900 करोड़ आत्माएं हैं। इस ड्रामा में 5 तत्व है, 9 ग्रह है, जीव जंतु है। और उस पूरे ड्रामा में सबकी अपनी अपनी एनर्जी है, अपने अपने पार्ट अनुसार। आई एम ड्रामा। मैं निराकार, बाबा निराकार। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। दिन में कितनी देर, कितने चीर काल तक, घड़ी घड़ी, हर कर्म से पहले, हर कर्म करते हुए मैं आत्मा निराकार, अनटच्ड, अनअफेक्टेड। इसका अभ्यास नहीं करते तो साकार की टचिंग में आ जाते, यानी जो भी लेबलिंग हुई है इस देह में एंटर करते ही, वो सारी लेबलिंग एक्टिव हो जाती है। बाबा जो लेबल्स दे रहा है, अगर हम उसमें टिके हुए नहीं होते ओम कि शांति। बच्चे आप निराकार हो। ओम शांति। ओम शांति। हम्म, कुछ बात शेयर करना चाह रहे थे। निराकार आत्मा केवल आत्मा से नहीं, इष्ट देवियों, पुण्य आत्माओं, महान आत्माओं, तो इससे सम्मान से हमारी है ना उमंग उत्साह भी रहेगा। और केवल आत्मा आत्मा से आपकी आवाज चली गई है। नहीं दीदी, केवल आत्मा आत्मा बोलने से ऐसा होता ना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं निराकार आत्मा हूँ। अगर ये सम्मान रखेंगे, जो हमें बाबा ने इतने सम्मान दिए है ना, तो इससे उमंग उत्साह बीच में काटा, मुझे माफ करिएगा, बट एकदम से जैसे आपने बोला सूक्ष्म तन में जाके ये फील करना कि हम सूक्ष्म तन में मुरली पढ़ रहे, तो एकदम से यही फील आई कि मैं इष्ट देवी, मैं निराकार केवल आत्मा पढ़ेंगे तो उसमें नहीं, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ। यही बात हुई अभी बहन, आपने ध्यान से सुनो। बाबा ने कहा मैंने जितने लेबल्स दिए हैं उसको एक्टिव रखना है, और ड्रामा ने जितने लेबल्स दिए हैं उसको इनएक्टिव करना है। इसमें आप जितनी चाहे उसकी माला बना लीजिए, है ना। बट ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मैं निराकार हूँ। बाबा ने हर दिन हर महावाक्य में ये बात बहुत स्पष्ट करी है, मैं निराकार हूँ, विचित्र हूँ, कंप्लीट साइलेंस हूँ। इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। हर बाबा के हर स्वरूप, जो हमें बाबा ने 5 स्वरूप दिया है, उन 5 स्वरूप के डिफरेंट प्राप्तियां हैं। जब आप निराकार पर स्थित होते हो, बहुत ध्यान से रिपीट नहीं करेगा बाबा, इसलिए आंखें बंद, कान बिल्कुल चैतन्य रखकर सुनिए। 5 स्वरूप के डिफरेंट 5 इफेक्ट्स हैं, एक जैसा नहीं है।
जब मैं निराकार, कुछ भी नहीं, निशब्द, निसंकल्प, डायलॉगलेस ऐसे तैयार होती, मेरे विकर्म विनाश होते हैं। जब हम फरिश्ते की प्रैक्टिस करते, फरिश्ता यानी उड़न खटोला, सिर्फ दुआएं दुआएं दुआएं, सेवा होती फरिश्ते स्वरूप से, मनसा सेवा। इससे आपके पास पुण्य इकट्ठे होते हैं। जब आप ब्राह्मण बनते हो तो आप पढ़ते हो, पढ़ाई का समय ब्राह्मण स्वरूप, जो ने एक एक महावाक्य का गहराई से अध्ययन, पढ़ाई वाला पार्ट ब्राह्मण का है। मनसा सेवा कर सबको दुआएं शुभकामनाएं शुभकामनाएं देने वाला पार्ट, वो बनता है आपका फरिश्ता, जो चर्न किया। तो पढ़ाई से बाबा कहता है पद की प्राप्ति होती है, निराकार स्वरूप से विकर्म विनाश होते, पाप भस्म होते, फरिश्ते स्वरूप से तुम कमाई करते हो, दुआओं से, सकाश से, पूरे विश्व का भ्रमण करके सूक्ष्म वतन वासी बनकर तुम कमाई करते हो। और तीसरा आता आपका देवता स्वरूप, चौथा, जिसमें जो कुछ पढ़ा, जो कमाइयां करी, उसका रिटर्न पूरे यूनिवर्स को देना, देवता स्वरूप बनकर पूरे यूनिवर्स को उससे पोषित कर, पोषण का कार्य करता है देवता। बाबा कहते हैं वहां तो महाराजा महारानी यानी विश्व पिता विश्व माता बनते हो। पहले राजा रानी का दर्जा मात पिता का होता, प्रजा उनकी बच्चा कहलाती। तो देवता स्वरूप यानी जो गुण, जिन शक्तियों, जिन विशेषताओं, जिन डिवाइन एनर्जीज पर हमने पढ़ाई करी, इसकी खूब अच्छे से चर्निंग करके, उसका अभ्यास करते करते हम उसका रूप धारण कर लिए, वो हमारा हैबिट, वो हमारे संस्कार में आ गया। अब उस संस्कार से सेवा हो रही है, पालना हो रही है विश्व की, ग्रह नक्षत्र पर, प्रकृति सबकी, जीव जंतु सबकी पालना। और चूंकि इतनी पालना दी, कब तक, 2500 वर्ष तक पालना दी पूरी प्रकृति के, पूरे यूनिवर्स को, तो हमने जितनी पालना दी है उसका स्वरूप होता है पूज्य स्वरूप, जिससे 2500 वर्ष फिर ये चक्र चलता है। कई बार बाबा ने कहा, 5 स्वरूप बोलते हो या कोई भी आप बाबा का महावाक्य लेते हो, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, उसका पूरा रिसर्च करो, उसका अर्थ है क्या बाबा अनुसार। क्लैरिटी मिली। तो निराकार स्थिति में कोई उदासी नहीं है, निराकार स्थिति सबसे पावरफुल स्थिति, क्योंकि वो तो मेरे बाप की स्थिति है। उसके बाद तो सारे आपकी स्थितियां हैं। देवता बाबा नहीं है ना, बाबा देवता नहीं है, बाबा पूज्य नहीं है, बाबा पुजारी नहीं है, बाबा ब्राह्मण नहीं है। एक ही तो स्वरूप है जो मेरे बाप का है, और वो है निराकार। तो सबसे पावरफुल कौन सा हुआ बहन? हेमा बहन? आकार स्वरूप, कंबाइंड स्वरूप। वो रिसर्च इंस्टीट्यूट खुद में बनिए, उसका नाम बाबा बोलता है तुम स्वयं में ही प्रयोगशाला हो।
तो प्रयोगशाला की तरह उस पर वर्क करें। बाबा के महावाक्यों में, बाबा के शब्दों में, बाबा के निराकार स्वरूप में कितनी पावर है, इसको महसूस करें, अपने लेवल पर देखिए। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ, बाप को याद करना, इसी में ही तो मेहनत है। बाकी सारे इजी है, क्योंकि वो तो मनुष्य के डिफरेंट फॉर्म्स है। देवता मनुष्य का ही फॉर्म है, पूज्य मनुष्य का ही फॉर्म है, ब्राह्मण मनुष्य का ही फॉर्म है। एक निराकार अवस्था है जो शिव बाबा का फॉर्म है। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, इनका नाम तो शिव नहीं है ना, इनका नाम है ब्रह्मा, और इन द्वारा बात करते हैं शिव भगवानुवाच, और यही डिफिकल्ट भी है। जैसे आपने इतनी सुंदर पॉइंट आज रखी है ना, आपको बहुत बहुत थैंक यू है। क्योंकि 90% ब्राह्मण इसीलिए निराकार का अभ्यास कम करते हैं कि इसमें तो उमंग उत्साह नहीं आता, इसमें तो कोई ना बट एडेड वो नहीं दिखते हैं। पूज्य में फिर भी एक शक्ल, देवता में फिर भी एक शक्ल। तो हमें चित्र की इतनी आदत है ना कि विचित्र में टिकना मुश्किल है। तो ये बाप भी जानता है, इसीलिए तो 5 स्वरूप दे दिया उन्होंने अभ्यास के लिए, इसीलिए तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा दे दिया अभ्यास के लिए। फिर बाबा बार बार कहता है कि ठीक है, भल धीरे धीरे फरिश्ते रूप में आओ, धीरे धीरे तो देवता स्वरूप चलो, ये तो कम से कम पॉजिटिव एनर्जीज तो है ना। बट जो एक्चुअल प्रैक्टिस है वो निराकार की, इसीलिए आपने कहा इसी अपने को बिंदी समझना, इसी में तो मेहनत। ओम शांति। पर विचित्र में जो आनंद और जो महसूसता होती है वो किसी और में नहीं होती, चाहे कुछ सेकंड के लिए हो चाहे कुछ मिनट के लिए हो। उस एक्सपीरियंस को हम शब्दों में बता भी नहीं सकते। उसके लिए शब्द बने भी नहीं। पर इस स्थिति से ओम हमारे शांति। विनाश होते हैं। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, मैंने अभी 2 मिनट पहले ये फील किया है, बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। शुक्रिया दो बाबा, शुक्रिया। ये तो बहुत बार समझाया है, कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा विष्णु व शंकर को भगवान नहीं कहा जाता। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहा ही जाता है बेहद, जो हद से परे, जो चित्र से परे, वो बाप है। भगवान कौन है कोई को भी पता नहीं। आप सभी अभी बाबा के साथ एकदम कंबाइन हो कि जहां आपको लगे, क्योंकि आज आप मुरली करा रहे हो, कि बाबा कुछ टच करना, एडवांस पार्टी की सारी निमित्त आत्माएं आपको कुछ टच कर रही, कुछ नया वर्जन समझ में आ रहा, तो उसे इमर्ज कर। नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति परमात्मा को, भगवान को जानते हैं। आत्मा कहती है हे भगवान, अब आत्मा तो है बिंदी, तो बाप भी बिंदी ही होगा। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। अब बाप है परमात्मा निराकार विचित्र, ओनली अ वाइब्रेशन, ओनली अ वाइब्रेशन बैड, ओनली अ वाइब्रेशन मी। मैं सिर्फ एक वाइब्रेशन हूँ,
चित्र नहीं है मेरे पास। बाबा के पास कई ऐसे बच्चे हैं जो ये भी नहीं समझते कि हम आत्मा कैसे बिंदी है। कोई तो अच्छी रीति समझते, बाप को याद करते हैं, बेहद का बाप है सच्चा हीरा। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बे में डाला जाता है। कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो कुछ को दिखलाना हो तो सोने चांदी की डिब्बी में डाल फिर दिखाते हैं। कितनी बढ़िया बात बाबा ने बोल दी। तो खुद को इतना क्लीन, इतना क्लियर करना है कि बाबा की इच्छा हो कि मुझे ये बच्चा दिखाना है। देखो मेरा ये लाल, देखो मेरा ये बच्चा। एक जो भ्रांति है पूरी दुनिया में कि जो ब्रह्मा कुमारीज होते हैं वो घर तोड़ देते हैं। हम वो ये संगठन वो आधार होना चाहिए जहां से ये बात प्रत्यक्ष हो कि ये तो पूरे जहान को जोड़ने वाले हैं, एक दो को नहीं, पूरी वसुधा को एक कुटुंब बनाने के ये निमित्त हैं। इनके द्वारा ये जहां प्रेजेंट होते हैं वहां एका आती है, वहां एकता आती है, वहां घर बनते हैं, वहां घर जुड़ते हैं, वहां हृदय जुड़ते हैं। और ये सिर्फ पॉसिबल है सच्चाई, सफाई, क्लैरिटी। जिसने हम सबको अलग करके रखा हुआ है वो है कार्मिक, वो है देह अभिमान। मैंने किया, उसने किया, उसने किया, ये किया के राग ने हम सबको अलग करके रखा हुआ है। तो हम वो निराकारी निमित्त ईश्वरीय संतान, विचित्र बाप की विचित्र संतानें एक अद्भुत दुनिया तैयार कर रहे हैं जहां पूरी दुनिया का एक एक आत्मा एक परिवार है। कोई किसी से भिन्न नहीं है, किसी के अंदर मेरा तेरा नहीं है। हमारे प्रेजेंस में ये हैपनिंग शुरू हो जाए। प्रेजेंट हुए नहीं कि सबके मन मुटाव खत्म, कुछ पल के लिए ही सही, पर योर प्रेजेंस इज डूइंग दिस थिंग। सोने चांदी की डिब्बी में बाबा खुद डालेगा, दिखाएगा। तब जब हम इतने नीट एंड क्लीन होंगे, वी नीड टू बी वेरी नीट एंड, तो हमारा फुल फोकस निराकार पर। हीरे को जौहरी ही जाने और कोई जान ना सके। कितनी प्यारी लाइन है कि बाबा ने एक एक अपना जो हीरा बच्चा है उसको एक्यूरेट जगह पे प्लेस किया है। वो जौहरी है ना, वो जानता है कि मुझे अपना ये बच्चा कहाँ प्लेस करना चाहिए। सेंटर में, किसी ऑफिस में, किसी बिजनेस इंस्टीट्यूट में, किसी परिवार में, किसी समाज में, किसी धर्म में हम प्लेस्ड हैं। अपने आप को देखिए, वी हैव बीन प्लेस्ड टू दिस रथ, टू दिस फैमिली, to this social circle, to this city, to a religion, to relations। बहुत सारे relations, contacts हैं। हाँ, बाबा ने हमें रिक्रूट किया है, अपना हीरा वहां पर लगाया, एग्जीबिशन में लगाया। जौहरी क्या करते हैं, अलग अलग जगह जाके अपने एग्जीबिशंस लगाते हैं टू प्रूव किसी वी हैव द बेस्ट। बाबा ने भी हमें यहाँ पर एग्जिबिट किया है। कहता है बाबा, तुम मेरे चलते फिरते एग्जीबिशन हो, प्रदर्शनी हो। अब नाउ इट इज आवर ड्यूटी टू बी उतना क्रिस्टल क्लियर, क्लीन, फुल कट्स, प्रॉपर कट्स, कहीं किसी से भी अटैच नहीं हूं मैं आत्मा। न मान से न अपमान से।
निराकार हूँ मैं, निराकार हूँ मैं। सारी आइडेंटिटी, सारी एनर्जीज जो चारों ओर फैली हुई थी, वहां से सिमट के सिर्फ एक ऊर्जा में तब्दील हुई कि मैं निराकार, विचित्र, अदृश्य, अजन्मा, अभोक्ता, बाप समान, विश्व कल्याणकारी ऊर्जा हूँ, जीवदान देने वाली ऊर्जा हूँ। जिस थॉट पे ऊर्जा दे देती वो धनवान हो जाता है, अब वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। जिसमें अपनी उंगली लगा देती, राम में या रावण में, वो धनवान हो जाता है, मालामाल हो जाता है। मेरी प्रेजेंस जिसको प्राप्त हो जाती, अगर रावण को प्राप्त हो जाती वो मालामाल हो जाता, किसी बीमारी को प्राप्त हो जाती वो मालामाल हो जाती, पर किसी पॉजिटिव ऊर्जा को प्राप्त हो जाती तो वो भी मालामाल हो जाता। मैं ऐसी निराकार, ऐसी पावरफुल, ऐसी निर्दोष, ऐसी अनटच्ड, बहुत प्योर ऊर्जा हूँ। हीरे को जौहरी ही जाने और जाने ना कोई। झूठा हीरा दिखाएंगे तो किसी को पता ना पड़े, ऐसे बहुत ठग जाते हैं। तो अब सच्चा बाप आया, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्य को कुछ भी पता नहीं पड़ता, गाया भी जाता है। सच की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। मैं बार बार अपनी ओरिजिनल ईश्वरीय संतान की आइडेंटिटी से हिलूंगी, डुलूंगी, डूबूंगी नहीं। कभी हिल के माँ वाले रोल में चली जाऊं, कभी हिल करके प्रोफेशनल रोल में चली जाऊं, कभी हिल करके बिजनेस के रोल में चली जाऊं, पर अगर मेरा सत्य स्वरूप इमर्ज्ड है, मैं हर घड़ी अपने अभ्यास में बड़ी पक्की हूं, मैं तो आत्मा हूं ना। मेरा इस साकार वतन से कोई लेन देन नहीं है, मेरा तो अब इस संगम युग पे लेन देन ही निराकार के साथ। अब ये जीवन उसके नाम है, अब ये प्रेजेंस इन दिस यूनिवर्स उसके नाम करते। तो ये सच बीच बीच में इधर उधर जाने से भी मिटेगा नहीं। झूठ की नाव हिलती नहीं, इसको कितना हिलाने की करते हैं। जो यहाँ इस नाव में बैठे हुए वे भी हिलने की कोशिश करते। ट्रेटर गाए जाते हैं ना, अब तुम बच्चे जानते हो कि भैया बाप आया हुआ है, बागवान भी है, मुझे सिर्फ निराकार थोड़ी छोड़ता है वो। मैं उस तक पहुंचती निराकार रूप में, सब परित्याग सब छोड़कर जब मैं उसके पास पहुंचती तो वो सिर्फ मुझे निराकार छोड़ नहीं देता, वो फिर मुझे सजाता है, बागवान है। मेरे अंदर गुणों की, शक्तियों की, दिव्यता की, क्या करता, खाली बीज नहीं बोता है, उसको पोषित करता है ज्ञान के जल से। मजबूत करता है एक्सपीरियंसेस से। इतना प्यारा भगवान, निराकार स्थिति में सारा कुछ खाली स्लेट बन के जाते, तभी तो वो इसमें अपनी नई नई चीजें बो सकता है। धरती को पूरा खाली करके देते तभी तो वो उसमें अपने बीज डाल पाता है। तो धरा तो तैयार करके बाबा को देनी होगी ना। हम्म
धरा तैयार करके देनी होगी ना, ताकि भगवान अपना कार्य करे। बाप ने समझाया, ये है कांटों का जंगल, सभी पतित है ना, मान जाओ। कितना झूठ है, सच्चे बाप को बिरला कोई जानता है, सच्चे बाप को बिरला कोई जानता है। यहाँ वाले भी कई पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं, क्योंकि मेरा बाबा निराकार गुप्त है ना। वो आंखों से, कानों से, हाथों से स्पर्श की जा सके, वो चीज नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है। हम्म। धरा मेरी सच्चाई सफाई से तैयार होगी ना, बहुत सच्चा रहना पड़ेगा बाबा के साथ। और जितना मैं ड्रामा लेस, स्टोरी लेस रहूं। हम्म। भगवान को याद तो सब करते हैं, ये भी जानते हैं कि वह निराकार है, परम धाम में रहता है। हम भी निराकार आत्मा ये नहीं जानते। साकार में बैठे बैठे वे भूल गए हैं, साकार में रहते रहते साकार ही याद आ जाता है। तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनते हो। भगवान को कहा जाता है परम पिता, परम आत्मा। आत्मा पिता है और आत्मा तो निराकार है। हम्म, आत्मा पिता है, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स, पर वो तो निराकार है। ना वो देवता बनता, ना वो ब्राह्मण बनता, ना वो फरिश्ता बनता, ना वो पूज्य बनता। ये समझना बहुत सहज है। परम पिता अर्थात परे से परे रहने वाला परम पिता। सुना, परम बनने की विधि भी बता दी बाबा ने। जितना परे ते परे रहोगे शब्दों के, जितना परे ते परे रहोगे स्टोरीज के, जितना परे ते परे रहोगे अपनी आइडेंटिटीज के, तुमको कहा जाता है आत्मा, तुमको परम नहीं कहेंगे। यानी हमें कितना परे ते परे रहने का अभ्यास करना है। बाप से मिलना है ना, बाबा से मिलना है ना मुझे। मेरा बाबा रहता कहाँ? परे ते परे, परम धाम में रहता है। वो परम है, वो परे है सबसे। वो सच, झूठ, अच्छा, बुरा, भ्रष्टाचार, शिष्टाचार, महान, पुण्य, पापी, कपटी, इन सारे परिभाषाओं से वो बहुत दूर है। वो रखता नहीं है अपने को, अपने आप को इन परिभाषाओं में, क्योंकि अगर वो रख लेगा, सोच के देखो, अगर वो ये परिभाषा जागृत कर दे, तो क्या वो किसी एक आत्मा के लिए भी पॉजिटिव हो सकता है? वो कुछ कर सकता है? वो कुछ नहीं कर पाए। वो चूंकि ड्रामा से अपने आप को इतना डिटैच रखते हैं, अच्छे बुरे, सही गलत, शिष्टाचारी भ्रष्टाचारी, उच्च नीच, गरीब अमीर, लड़का लड़की, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अपमान, कितनी बार याद दिलाते देखो मेरा कितना अपमान हुआ है। पहले तो मेरा बुत बना दिया, मैं निराकार हूं, मेरे को एक रूप दे दिया, रंग दे दिया, आकार दे दिया।
फिर उसके ऊपर भी सारा दिन जल डाल डाल के उसको ही नहलाते रहते, उसी को साफ करते रहते। कितनी बुद्धू बना करते हैं। मुझे साफ होने की जरूरत है क्या? क्या करते हैं शिवलिंग के साथ? सब सोचिए क्या करते हैं, रोज बैठ के उसकी सफाई, जो आ रहा है उसी को नहला रहा है। क्या वो गंदा है जो उसको नहाना? हम्म? सच में वो गंदा है जिसको नहलाना है? गंदे हम हैं, कट हम पर चढ़े। दूध, जल, शहद, पानी सबसे बेचारे को नहलाए पड़े। पर बाबा ने क्या कहा? मैं किसी को दोषी नहीं मानता। उसकी इतनी ग्लानि कर दी, उसको निराकार से साकार में ला दिया, फिर उसके इतने सारे नित नियम और पता नहीं क्या क्या कर दिया। उसने कभी दोष नहीं दिया। क्यों? कैसे? क्योंकि वो परे रहता है इन बातों से। वो जानता है ये खेल है, नीचे चल रहा है, ड्रामा में निहित है। इस पल तुम बाप समान हो। तो कोई आपको फूलों का हार पहनाएगा और कोई गालियों का हार पहनाएगा। कोई तो बहुत आपकी महिमा कर करके हार पहनाएगा, कोई तो आपकी ग्लानि कर करके, आपको रोज जज कर करके, आपको रोज आपकी कमी कमजोरियां बता बता के हार पहनाएगा। तो जैसे वो इन सब से निराकार रहता है, अनटच्ड, अनएफेक्टेड, इस पल वो बिल्कुल निर्दोष भाव से हर बच्चे की मदद करने आया, चाहे वो भक्ति में हो ना हो, मानता हो नहीं मानता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। गाली देता है कि पूजा करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको तो भी सबको लेकर जाना है, पुण्य आत्मा बनाकर, इक्वल टू मी यहाँ लगाना है। मैं आत्मा भी इस पल बिल्कुल निराकार रहनी चाहिए, अनइफेक्टेड। ना हार से खुशी और ना गाली से गम, दोनों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। निराकार, इक्वल टू बाबा। जो कुछ पूरी दुनिया भगवान से मांग रही है ना, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप हम होने चाहिए। वो पूरी सारी दुनिया भगवान से करुणा, दया, क्षमा मांग रहे हैं ना, हम सारे उसके स्वरूप होने चाहिए। दया, करुणा, क्षमा हमसे बह रही है, उन्हें दिखे, यहाँ से दया, करुणा, क्षमा बह रही है। ये देखो, ये है बाबा। ऐसा होता है भगवान। बाबा के हर गुण, हर रूप, हर महिमा, हर गुणगान के हम स्वरूप होने चाहिए। ये बातें कोई भी नहीं जानते। भगवान को भी सर्वव्यापी कहते थे। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी जाते, समझते हैं नदी पति पावनी, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। और इतना मीठा है बाबा, क्यों बोला दादी ने, बहुत मीठा है बाबा, बहुत 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 मीठा है बाबा। दादी बार बार के, बहुत मीठा है बाबा। क्यों? क्योंकि दादी ने एहसास किया कि जिसको, जो उनको पहाड़ों में ढूंढता है ना, उसको पहाड़ों के रूप में मिल जाता है। वहां से भी वो उनकी भक्ति को, उनकी श्रद्धा को, उनकी आ, पुकार को मान देता है। कोई उनको तीर्थों में ढूंढता है तो वहां उनको वो ना मान दे देता है। कोई नदियों में ही जाकर ढूंढ लेता है, वहां भी वाइब्रेशंस क्रिएट कर देता है। कितना भोला है ना, कितना मीठा है, किसी को अतृप्त नहीं छोड़ता। उन्हें गाली भी देते, उन्हीं के अंदर कूड़ा फेंकते। तुम ही ने किया, तुम ही ने किया, तुम ही ने किया, ऐसे करके। फिर भी वो क्या देता है? अगर वो हमारा सारा कूड़ा स्वीकार कर ले तो कितना गंदा हो जाए ना। वो कुछ स्वीकार नहीं करता, सबको कन्वर्ट कर देता है।
हम बाबा को देते, बाबा ये देखो कितना ऐसा ऐसा ऐसा। बाबा शांति से जब बैठते बाबा के पास, तो बाबा उन सब को कन्वर्ट करके उसमें कल्याण दिखा देता है। दिस इज बाबा इक्वल टू मी, दिस वे हैव टू डू। भक्ति मार्ग में भी यह भी किसी को पता नहीं पड़ता कि हमको चाहिए क्या, सिर्फ कह देते मुक्ति चाहिए मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग है। सत्युग में कोई मोक्ष व मुक्ति थोड़ी ही मांगते, वहां भगवान को कोई बुलाते नहीं, यहाँ दुखी होने के कारण बुलाते। भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते, भल कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे, दुख नहीं हर सकता। दुख हरने के लिए तो निराकार, हर आइडेंटिटी से मुक्त निरअहंकार, हर कर्म से मुक्त निर्विकार। विकार का मतलब ही क्या दिखता था, कर्म की कॉन्शियसनेस, मैंने किया इस विकार, सबसे बड़ा विकार मैंने किया, गिरा दे। यही दुख है, ये है ही रावण राज। दुख तो गले से जैसे बंधा हुआ है, गाते भी दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इसका मतलब जरूर सुख था, अब दुख है। सुख था सतयुग में, दुख है अभी कलयुग में, इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। किया 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 इस विकार, मैं इस अहंकार, मेरा 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 इस मोह। सबसे उच्च, सबसे स्वच्छ, सबसे नीट, क्लीन, क्लियर, प्योर ऊर्जा इस निराकार, कुछ हूं ही नहीं। कितना ना धन्यवाद है आज हेमा आत्मा को कि आज कैसे बाबा खींच के हम सबको निराकार में लेके जा, उसकी वैल्यू को कितना इमर्ज कर रहा है। पहला नंबर है देह अभिमान का कांटा, फिर है काम का, काम मतलब किया, देह मतलब मी, मेरा, और काम मतलब किया, मैंने किया। ये दो बहुत भयानक कांटे। अभी बाप समझाते तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हुए विनाश होने का, अब तुमको चलना है शांति धाम। अपने घर को और राजधानी को याद करो। घर की याद से के साथ साथ बाप भी याद जरूरी है, क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं है, तुम पतित पावन बाप को कहते हो, तो बाप को ही याद करना पड़े। वे कहते हैं मामी कम याद करो, मुझे ही बुलाते हो ना, बाबा आकर पावन बनाओ। ज्ञान का सागर है तो जरूर मुख से आकर समझाना पड़े, प्रेरणा तो नहीं करेंगे। एक तरफ शिव जयंती भी मनाते, दूसरी तरफ फिर कहते नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारी चीज तो कोई होती नहीं, फिर कह देते ठिक्कर भित्तर सब में है। अनेक मत है ना। बाप समझाते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया। बाप समझाते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया, इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते।
कोई तो नास्तिक होते हैं, किसी को भी मानते ही नहीं। यहाँ बाप के पास तो आते ही हैं ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। लिखा हुआ भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो ब्रह्मा की संतान ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। अभी तुम शूद्र धर्म से निकल ब्राह्मण धर्म में आए। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को जानते ही नहीं, इसलिए कभी किसी को मानेंगे, कभी किसी को मानेंगे, बहुतों के पास जाते रहेंगे। क्रिश्चियन लोग कभी किसके पास नहीं जाते। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो। भगवान बाप कहते हैं मुझ निराकार को याद करो। एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा, भगवान कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम पतित से पावन बनोगे, और बाबा तो निराकार है। निराकार स्थिति में पतित से पावन बनते, विकर्मों से मुक्त होते, परम शांति, परम सुख, परम ज्ञान, परम आनंद, परम प्रेम, परम पवित्रता, परम शक्ति की हमें प्राप्ति होती। जब विनाश नजदीक होगा तब अखबारों द्वारा भी ये आवाज कानों पर पड़ेगा। अखबार में तो कहाँ कहाँ के समाचार आते हैं ना। आप हम सब एक एक अखबार है, और हमारी सारी कर्मेंद्रियां, ये बॉडी, हमारे सारे एक्शंस क्या है, अखबार पर लिखी हुई बात। कैसे रिफ्लेक्ट हो? एक्शन से। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब ये बात समझ आ गई। हम अंदर क्या चर्न कर रहे हैं, वो सारे एक्शंस में आ जाता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अखबार बनना है बाबा का। अभी भी डाल सकते हो, भगवान Action उवाच परम speaks पिता louder than परमात्मा। words. Yes, Okay. ओम शांति दीदी। इंग्लिश की। Yes. बोले जी, वर्ड्स स्पीक लाउडर देन एक्शंस, आई थिंक। नो, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अच्छा, थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, डाल के देख एक्शन लीजिए अभी। स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स का मतलब होता है, जैसे बाबा कहता है ना, बोलना बोलना से अच्छा है कि पहले आप उसको धारण करो। कई बार हम बोलते हैं आई लव यू, या हम बोलते हैं हम आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बोलने से ज्यादा किसी कार्य को करना, देन इट इज सेड एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। शब्दों में बाबा बाबा नहीं करना है, अब उसको धारण करना है, नहीं दैट इज नहीं, द मीनिंग। हाँ हाँ, आई मतलब एग्री। यही होता मतलब हाँ, है। यस, मैं थोड़ा दैट इज कंफ्यूजन था। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब हमारे एक्शन से बाबा प्रत्यक्ष हुए ना, हम बाबा बाबा ना बोलते। ओके, थैंक यू। शांति। भगवान उवाच परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं मैं हूँ पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाए। इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। विनाश जरूर होना है, ये भी सबको निश्चय हो जाएगा। रिहर्सल भी होती रहेगी। तुम बच्चे जानते हो जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। अर्थक्वेक आदि भी होना ही है।
एक तरफ बॉम्ब्स फटेंगे, दूसरी तरफ नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, अन्न आदि नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, फेमिन बढ़ जाएगा, भूख मरते मरते खत्म हो जाएंगे। भूख हड़ताल जो करते हैं वे फिर कुछ ना कुछ जल व शहद आदि लेते रहते हैं, वजन में हल्के हो जाते हैं। ये तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होगी, मर जाएंगे, विनाश तो जरूर होना है। साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश होना है, इसलिए राम राम कहो। मनुष्य तो भगवान को ही नहीं जानते हैं, भगवान तो खुद ही अपने को जाने और ना जाने कोई। उनका टाइम है आने का। जिसको जानना है उसके वर्ल्ड में जाना पड़ता है, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते। तुम बच्चे जानते हो अभी वापस जाना है, इसमें तो खुश होना चाहिए। मैं 2500 वर्ष से शांति 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 बोल रही थी, अब मैं आत्मा शांति धाम निवासी हूँ। मैं हर घड़ी हर क्षण हर पल अपनी शांति धाम के निकट पहुंचती जा रही हूँ। मनुष्य शांति ही चाहते हैं, परंतु शांति कौन देवे? कहते हैं ना शांति देवा। अब देवों का देव तो एक ही उच्च बाप है। वे कहते हैं मैं तुम सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा, और वो निराकार स्थिति में एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ड्रामा अनुसार सबको जाना ही गाया हुआ है। मच्छो सदृश सब आत्माएं चाहती हैं। ये भी जानते हैं सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अभी कलयुग अंत में कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर थोड़े कैसे होंगे? अभी है संगम। तुम संगम युग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, जानते हो ये विनाश होगा। मच्छरों सदृश आत्माएं जाएंगी, सारा झुंड चला जाएगा, सतयुग में बहुत थोड़े रहेंगे। आप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, देखते हुए हम नहीं देखते हैं। हम आत्मा हैं, हम अपने घर जाएंगे। खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना, अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। एक बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। मेहनत बगैर उच्च पद थोड़े ही मिलेगा। बाप आते ही है तुमको नरसे नारायण बनाने के लिए। अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं, चैन है ही शिव धाम और सुख धाम में। चैन है ही शिव धाम और सुख धाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति मारपीट है। बाप कहते हैं अब इस छीछी दुनिया को भूलो। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आए हूँ। इस नर्क में तुम पतित बन पड़े हो, अब स्वर्ग में चलना है। आप सबको बाबा टच कर रहा, इमर्ज करें कि आज की मुरली आपसे क्या कह रही है। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया। इस नर्क में तुम पतित बन पड़े हो। पाप कहते इस छीछी दुनिया को भूलो। यहाँ घर घर में अशांति है, घर घर में मारपीट है। इसलिए वो सुनते, वो समझते, वो देखते, तुम पतित बनोगे। तुम किसी मनुष्य को भी पकड़ो, तुमने उसको पकड़ा नहीं कि तुम पतित बन गए, क्योंकि उसके अंदर उसकी अपनी लड़ाई चल रही है। इसलिए याद सिर्फ शिव बाबा को करो। अब स्वर्ग में चलना है ना, अब बाप को और स्वर्ग को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। शादी आदि में भल जाओ, परंतु याद बाप को करो। नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए। भल घर में रहो, बच्चे आदि की संभाल करो, परंतु बुद्धि में याद रखो बाबा का फरमान है मुझे याद करो, घर छोड़ना नहीं। नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा? भक्त लोग घर में रहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते, फिर भी भक्त कहा जाता है क्योंकि भक्ति करते हैं, घर बार संभालते हैं। विकार में जाते हैं तो भी गुरु लोग उनको कहते श्री कृष्ण को याद करो तो उन जैसा बच्चा होगा। इन बातों को अब तुम बच्चों को नहीं जाना है, इन बातों में अब तुम बच्चों को नहीं जाना है, क्योंकि तुमको अब सतयुग में जाने की बातें सुनाई जाती हैं जिसकी स्थापना हो रही है। वैकुंठ की स्थापना कोई श्री कृष्ण
नहीं करते। श्री कृष्ण तो मालिक बना है। बाप से वर्षा लिया है, संगम के समय ही गीता का भगवान आते। गीता सुनाई बाप ने और बच्चों ने सुनी। भक्ति मार्ग में फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। बाप को भूल गए हैं तो गीता भी खंडन हो गई। वे खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा? बाप तो राजयोग से खिलाकर गए। इनसे श्री कृष्ण सतयुग का मालिक बना। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या? ना कोई इस ख्यालात से सुनते हैं, उससे फायदा कुछ नहीं मिलता। साधु संत आदि अपने अपने मंत्र देते हैं, फोटो देते हैं। यहाँ वह कोई बात नहीं। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे यहाँ स्वामी की कथा है। किसकी कथा? वेदांत की कथा, गीता की कथा, भागवत की कथा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको पढ़ाने वाला कोई देधारी नहीं, ना कोई शास्त्र आदि कुछ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? पढ़ते हैं मनुष्य। शिव बाबा कहते हैं मैं गीता आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं हूँ, ये रथ जिसमें बैठा हूँ ये पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हूँ। मेरे में तो सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये रोज गीता पढ़ता था। तोते माफिक कंठ कर लेते थे। जब बाप ने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में आ गया। ये शिव बाबा सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तो अब शांति। आवाज। ओम शांति दीदी। ओम आवाज शांति। आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, कट कट के आ रही है, एक बार चेक करिए ना दीदी। सिर्फ मामेकम याद करो, ये मेहनत करनी है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक की याद ही आती रहती है, तो अब बाप की याद से ऐस भी ऐसी पक्की होनी चाहिए। पारलौकिक बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और स्वर के वर्षे को याद करो। इसमें और कुछ भी आवाज करने, झांझ आदि बजाने की दरकार नहीं। गीत भी कोई अच्छे अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं, जिनका अर्थ भी तुमको समझाते। गीत बनाने वाले खुद कुछ भी नहीं जानते। मेरा भक्तन थी तो तुम तो अभी ज्ञानी हो। बच्चों ने जब बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा कहते तुम तो जैसे भक्त हो। तो वे समझ जाते कि बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। आप समझाते हैं बच्चे अब बाप को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो, सबको यही पैगाम दो कि बाप और वर्षे को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अब वापस घर जाने का समय। भगवान एक ही निराकार है, उनको अपनी देह नहीं है। बाप ही अपना परिचय बैठ देते हैं, मन मनाभव का मंत्र देते हैं। साधु सन्यासी आदि ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि अब विनाश होना है, बाप को याद करो। बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं, याद से वेल्थ, पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी। तुम काल पर जीत पाते हो, वहां कभी अकाल मृत्यु नहीं होता। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम का रूहानी रूहानी बच्चों के रूहानी माता बाप दादा को याद किया है। गुड मॉर्निंग। नमस्ते शांति। नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया पापा, शुक्रिया बेहद दिल से। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। दीदी आपने बोला हेमा बहन ने नहीं, आपने ये बोला था आप सूक्ष्म वतन में जाके बाबा को इमर्ज करो, और ये बाबा का और आपका है कि निराधार? ये जो भी मुरली चली ये बाबा की एकदम सूक्ष्म रूप से ही हमने सुनी है। शुक्रिया बाबा।
सभी अपने धारणा के पॉइंट्स बताइए, आज आपको क्या टच किया बाबा? मुझे जो महसूस हुआ है और बड़ी बड़ी गहराई से इस बात ने छुआ है कि बाबा ने मुझे मेरी कीमत बताई है कि उसकी नजर में मैं क्या। पर मुझे समझ में नहीं आई अभी तक। जिस दिन मुझे समझ में आ जाएगी उस दिन सब कुछ अपने आप हो जाएगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हीरे की परख, ओम शांति बाबा। हीरे की परख जौहरी को होती है। हीरे की परख जौहरी को होती है। तो बाबा ने हमको चुना है, तो हम विशेष बच्चे हैं। शांति और बताएं। ओम दीदी शांति। अपने निरा मुझे तो आज ऐसा फील हो रहा है मुझे कोरी स्लेट बनना है, बिल्कुल बिल्कुल अशरीरी निराकार, उस हाईएस्ट मतलब उसी से जुड़ना है बस। और जितना मैं अशरीरी निराकार में होती जाऊंगी उतना ही मैं उससे जुड़ती जाऊंगी, उतनी ही मेरे अंदर ऑटोमेटिक सच्चाई सफाई आती ही जाएगी। और महसूसता की शक्ति को बहुत बढ़ाना है कि उस ऊर्जा को मैं फील कर सकूं। और फिर अटेंशन भी देना है कि कोई वो महसूसता शक्ति कोई नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव ही हो मेरी। मुझे ऐसा फील हुआ। ओम शांति। ओम शांति, वेरी गुड। और बताएं। ओम शांति दीदी, जितना हो सके बाह्य मुक्ता से बचना है, क्योंकि जितना हम बाहर के यानी देह और देहधारियों के चिंतन में जाते हैं और तो अपने निराकार स्वरूप से हटते हैं, तो जितना हम बाहर ये मुक्ता से अंतर मुक्ता में जाएंगे और निराकार स्वरूप का ये अभ्यास करेंगे, उसी से सब प्राप्ति होती जाएगी। आज सारा दिन अनटच्ड आत्मा, बॉडीलेस, इफेक्टलेस, ड्रामालेस, वर्डलेस, ड्रामालेस, स्टोरीलेस, अनटच्ड आत्मा हूँ मैं। उसी में रहना है असल। आज सभी बाबा का अखबार है, देखिए दुनिया क्या पढ़ेगी आपसे आज। बाबा का सच्चा सच्चा अखबार है हम सारे बच्चे। चलता फिरता म्यूजियम, चलती फिरती प्रदर्शनी। दीदी सुबह सेंटर पर दादी जानकी के निमित्त भोग लग रहा था और वो पुष्पांजलि जैसे हम सब दे रहे थे उनको, तो बार बार एक ही लग रहा था कि जो दादी जानकी लास्ट एज में सब जगह एक ही दो शब्द ही कहती थी, मैं कौन मेरा कौन। अगर इसी को पकड़ के रखें, मतलब उस टाइम तो संकल्प यही लिया था कि मैं कौन मेरा कौन, यानी दो में ही शब्दों में ही रहना है, मतलब पूरा सारा ज्ञान इसी के अंदर आ जाता है, मैं कौन मेरा कौन। ओम शांति दीदी। दीदी हीरा आया है मेरे पास। मुझे ऐसा जौहरी बनना है कि मेरा मन और बुद्धि सोने की डिब्बी बन जाए। नंदा के साथ ऐसा कोई राहत का टाइटल मिले, जिसने जिसने अपनी जो भी धारणा करी है उसे अपने पास नोट कर लीजिए, छाप लीजिए बुद्धि में। इस संगठन से बाबा की जो आश है कि एक एक बच्चे के चरित्र में बाबा का चरित्र रिफ्लेक्ट हो। बाबा निराकार रूप जो कुछ है, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, प्योर, निर्दोष, निर्भय, निर्वैर, निरंतर, निरामय, वो जो है वो जैसा है
वो हर बच्चे के चरित्र से रिफ्लेक्ट करे, क्योंकि कहा जाता बच्चा बाप की परछाई होता है। बाप के पास शरीर नहीं, बच्चे के पास शरीर है। तो जो बाप है वो बच्चा अपने इस देह से प्रत्यक्ष करे। ये शुभ आश खुद के लिए भी और पूरे ब्राह्मण संप्रदाय के लिए। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। आपकी याद में इतनी शक्ति हो कि जो आपको याद करे ना वो खुद ब खुद बाबा से कनेक्ट। ओम शांति दीदी, इस लाइन को और क्लियर करिए ना कि कोई हमको याद करे तो डायरेक्ट बाबा से करें। थोड़ा और समझाइए, मतलब डीप में बताइए ये बात। बाबा ने ये साइंस समझाई है कि जैसे ही आप किसी को याद करते हो तो वो उस समय जिस हालात में होता है, माना दुखी है तो आपको ऐसा फील होगा, लगता है आज वो ठीक नहीं है। माना वो आज बीमार है तो आपको फीलिंग आएगी, लगता है आज वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। माना वो बहुत खुश है तो आपको फीलिंग आएगी, जहां भी जैसे भी है ना, ये बड़े मजे में। तो हम जिसको याद करते हैं वो उस पल जिस अवस्था में होता है उससे हम अटैच होते हैं। अब जब कोई मुझे याद कर रहा और मैं उस पल से बाबा की याद में हूँ, निराकार, मैं बाबा की याद में हूँ, तो उसे कौन याद आएगा? उसको आप दिखोगे ही नहीं, क्योंकि आप उस वक्त बाबा को याद कर रहे, तो उसको वहां बाबा दिखेगा। वो बोलेगा सोनिया, वो बोलेगा चांदनी, वो बोलेगा राजेश, तो दिखेगा कौन? उसको वाह याद वाह बाबा वाह, की। शुक्रिया दी, वाह 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 वाह। हमारा ऐसा अभ्यास होना चाहिए। इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। ये छीछी दुनिया है, इसे मत याद करो, इसे भूलते जाओ। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना। पावन अगर बनना है तो बाप तो निराकार है। बाबा परे से परे है। यहाँ की सारी हलचल, उथल पुथल, तूफान, सब से बाबा परे। परे मीन्स नॉट अफेक्टेड, नॉट टच्ड, नॉन जजमेंट। भगवान को एक बहुत बड़ा और गंदा टाइटल दिया है, वो सजा देता है। यही एक है जो सजा नहीं देता। बाकी सब सजा देते हैं एक दूसरे को। कोई मनुष्य नहीं, कोई साधु संत नहीं, कोई देवी देवता नहीं। पढ़ो ना सबका कितनी सजाए, उसको श्राप, उसको वरदान, उसको श्राप, उसको वरदान। एक बाबा ही है जो किसी को सजा नहीं देता। आता भी उसी समय है जब सबका सजा का टाइम चल रहा है, सब एक दूसरे को सिर्फ पनिश कर रहे हैं, सब एक दूसरे की एनर्जी को खा रहे। माँ बच्चे से चल रही है, बच्चा माँ से चल रहा है, पति पत्नी से चल रही है, पत्नी पति से चल रहा है, सब एक दूसरे की ऊर्जा खा कर जी रहे। कितने हिंसक है इस वक्त हम सारे, कितने हिंसक है देखिए, ऑब्जर्व करिए। हम सब एक दूसरे की ऊर्जा को खा के जीवित हैं। तो ऐसी हिंसक अवस्था में वो आता तो क्या सजा देने आता? एक वो ही तो है जो सजा नहीं देता, बाकी तो सब कुछ सजा देती है।
पूरी दुनिया, प्रकृति सजा देती, मनुष्य सजा देते, साधु संत सजा देते, आपस में रिश्तों में हम एक दूसरे को कितनी सजा देते। उसने ऐसे कर दिया, हम बात नहीं करेंगे, उसने ऐसे कर दिया, हम रो देंगे, हम उसको अब सुनाएंगे, उसने हमको सुनाया, हम सब सजा दे रहे एक दूसरे को। बाबा कहते इस वक्त तो शिवाली दीदी की क्लासेस में तो कई बार उन्होंने कहा है, सूरज भाई ने कहा है, सब बड़ों ने कहा है कि इस पल आपके आसपास जितने भी रिश्ते घूम रहे, जो आपको लगता है अरे ये तो मेरे अपने हैं, आपको सारे के सारे कार्मिक वहीं से आने हैं। कहीं दूर से थोड़ी, कोई दूसरा हमको आके दुखी कर भी नहीं सकता, है ना? किसी और में ताकत भी नहीं है। तो मेरे दुख को, मेरी सजा के रूप में तो मेरे आसपास मेरे अपने ही घूमेंगे। तो आसपास तो सारी दुनिया एक दूसरे को सिर्फ सजा दे रही, एक बाबा ही तो है जो जज नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ हमें दे रहा है। इसीलिए जब आज दादी बोल रही थी कि बाबा कितना मीठा है, कितना मीठा है, तो एकदम टिक गई बुद्धि वहां पे कि यस दादी, यू आर सो करेक्ट, ही सो मीठा। वो कड़वा होता ही नहीं, कुछ हो जाए, उसको पत्थर बना दो, उसको ठिक्कर बना दो, उसको सारे मनुष्य में घुसा दो, उसको जीव जंतुओं सांप में घुसा दो, बिच्छू में घुसा दो, कुछ भी कर दो, वही तो एक है जो कभी सजा नहीं देता। प्यार से बोलता है बच्चे नूंदता हो गया, बच्चे नूंदता हो गया, खत्म, फुल स्टॉप, सारी जीरो। दुनिया का विष पीकर भी वो मीठा है। वो पीता नहीं है, वो पीता नहीं है, तभी दिखाया कंठ में रोक लिया, वो हाँ कुछ वही। पीता पर वो नहीं है, ले तो लेता है ना, ले तो लेता है कि नहीं दूसरों लेता, को नुकसान ना हो। नहीं लेता, वो कन्वर्ट करता है, ये भक्ति की बातें हैं, वो लेता है। जी जी। आप अपनी बात बाबा से कहते हो, बाबा उस ऐसा हो गया मेरे साथ, कितना बुरा हुआ ना बाबा, आपने बताया, उसके 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन या 10 दिन या 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद बाबा आपको दिखा देता है कि वो विष नहीं था बच्चे, वो तो तुम्हारे लिए अमृत था। वो कन्वर्ट करता है, वो कुछ नहीं लेता है, उसका काम ही अभी परिवर्तन का है, लेन देन का उसका काम नहीं है, वो कन्वर्ट करता है। तभी बोलता है तुम कौड़ी देते, मैं उसे हीरा बना देता हूँ। ही डजंट टेक, इसी उसी पल कन्वर्ट करके वापस, ही डजंट टेक, वो निराकार है, वो कुछ भी लेगा उसका शरीर फॉर्म हो जाएगा। हम लेते हैं या देते हैं, उससे शरीर फॉर्म होता है, शरीर नहीं फॉर्म करता। जैसे बैंक में एक बंदा बैठा होता है, आप नोट कन्वर्जन के लिए देते हो, तो वो आपके नोट लेता है दो और दूसरे की करेंसी में कन्वर्ट करके आपको दे देता, अपने पास नहीं रखता ना उस नोट को। बाबा कहते तुम कौड़ी देते हो, मैं उसे हीरा बना देता हूँ, तुम अपना विष देते हो, मैं उसे अमृत में कन्वर्ट कर देता हूँ। आई डोंट टेक यही एनीथिंग। मैं कहना चाह रही थी कि विष लेके भी उसको अमृत बना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वे सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन ये महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा, बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति के एडिशन करो तो हाई जंप लग जाएंगे। मैं सिर्फ बाबा की सहयोगी हूँ, मैं सिर्फ बाबा का मित्र हूँ, मुझ पर सिर्फ बाबा का अधिकार है, मेरी ओनरशिप सिर्फ बाबा के पास है। स्लोगन बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अव्यक्त इशारे
सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। हिम्मत शक्तियां मददे सर्वशक्तिमान। शेरनियां कभी किससे डरती नहीं, निर्भय होती हैं। ये भी भय नहीं कि ना मालूम क्या होगा। ना मालूम क्या होगा इस नास्तिक। मुझे मालूम है सिर्फ और सिर्फ कल्याण होगा इस आस्तिक। सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है। सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है। लेकिन सत्यता के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, मेरा मुझको अर्पण। ओम शांति बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। ओम सभी शांति। ओम शांति बोले। दीदी आज ये पॉइंट कि हर आइडेंटिटी और अपने रोल से फ्री, मतलब जो भी कर रहे हैं मैं आत्मा कर रही हूँ, इस रोल आइडेंटिटी से फ्री होके अगर परे से परे, मतलब बाबा ने यही क्लियर किया ना कि परे से परे रहना है, मतलब इस आत्मिक रूप में रहकर हम वो मंजिल को पा लेंगे, निराकार जो बाबा समान बनाने की है। इसकी प्रैक्टिस बहुत बहुत करनी है। शुक्रिया। अभी अब 10 मिनट्स पास के लिए बैठेंगे, अपना भाग्य बनाएंगे। ओम शांति।